पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिर गई। शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गई, भारत आ गई और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बद से बदतर होते चले गए। और उसमें मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मुख्य कारण एक किस्म का रेटरिक था जो बांग्लादेश से आ रहा था, वही डायलॉगबाजी, वही बयानबाजी, लगातार हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन लगातार बयानबाजी। और भारत में कुछ कंफ्यूजन भी था इस चीज को लेकर कि यार हमने तो हर समय बांग्लादेश के साथ दोस्ती निभाई है, इन लोगों को हुआ क्या है, कौन सा बुखार चढ़ गया है कि लगातार ये लोग डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हैं साहब आपने बांग्लादेश के मामलों में दखल अंदाजी करी है। कौन सी दखल अंदाजी? नहीं, हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपने करी है। अच्छा चलिए, आपने शेख हसीना को सपोर्ट करा है। बिल्कुल करा है शेख हसीना को सपोर्ट। हम अगर बांग्लादेशी लोग किसी को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, राइट, चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं, चाहे आपके इलेक्शन में धांधली हो ना हो, वो हमारा हेडेक नहीं है, वो आपका इंटरनल मैटर है। आप लोग धांधली करिए, बैलेट बॉक्स की चोरी करिए, वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, इट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। पर अगर कोई विराजमान है उस कुर्सी पर, अगर कोई बैठती है उस कुर्सी पर, राइट, तो भारत तो उन्हीं के साथ डील करेगा। भारत और किसके साथ डील करेगा? एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आप बताइए। और ये मैं बांग्लादेशी लोगों से पूछ रहा हूं, आपके यहां चुनाव होने वाले हैं, यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस, टुमारो यू विल इलेक्ट समबडी एज योर प्राइम मिनिस्टर, XYZ, इट कुड बी खालिदा जिया, इट कुड बी समबडी फ्रॉम द जमात इस्लामी, इट कुड बी एनीबडी, आई डोंट नो। इंडिया विल हैव टू डील विद दैट इंडिविजुअल. Do you think India will keep on dealing with Sheikh Hasina in Delhi? No. India will have to deal with whoever is the rightfully elected Prime Minister of Bangladesh. That is how it is. The Americans will deal with that person. The French will deal with that person. The Chinese will deal with that person. The entire world, the United Nations itself will deal with that person because that person is elected. That is what India did with Sheikh Hasina. लेकिन यहाँ से बांग्लादेश से लगातार एक रेटरिक आ रहा है, भारत ने कर दिया, भारत ने। अच्छा, रिश्ते काफी खराब हो गए। अब रिश्ते खराब हो गए, फिर रादर देन रिपेयरिंग द रिलेशंस, रादर देन रिपेयरिंग, क्या होता है दोस्तों कि किंग लुई हुआ करता था फ्रांस का, उसने बोला था कि आफ्टर मी द डेल्यूज, ठीक है, अगर मैं चला गया तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस का क्या माइंडसेट है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उसको पता है कि वो एक खास मियाद के लिए, एक खास टर्म के लिए कुर्सी पे बैठा है, उसकी उम्र भी काफी हो गई है, वो पूरी रेकलेसनेस के साथ काम कर रहा है कि अपने राज को बढ़ा ले थोड़ा सा। और जो वर्स्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेशी सोसाइटी हैं, उनके सपोर्ट से ये सब कांड करे जा रहा है। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो 4000 किलोमीटर तो भारत के साथ मिलता है और हार्डली 3-4% उसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है, और किसी देश के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है नहीं। तो जो कई बांग्लादेशी ये बोलते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज वाले ये बोलते हैं कि हम चिकन नेक से काट देंगे, अगर आप मैप देखें, और ये सामने आपके मैप है, यू विल रियलाइज चिकन नेक से वो काट नहीं सकते। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया। ये लोग मैप को उल्टा देख रहे हैं, जो बांग्लादेशी मिलिट्री वाले हैं या इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके डिप्लोमैट्स हैं, दे आर लुकिंग एट द मैप अपसाइड डाउन। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ बांग्लादेश, यू विल रियलाइज दैट बांग्लादेश is surrounded by India, और एक तरफ समुंदर है। They are totally surrounded by India. ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अब दोस्तों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान जो NSA हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोवाल जो कि NSA हैं भारत के, और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, राइट, खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस। ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है, ये दिल के अंदर एक गर्मी है कि हम देख लेंगे इंडिया को, और बुलाओ जरा पाकिस्तानियों को, और बुलाओ जरा ISI को, और चिकन नेक की विजिट करवाओ, और ये करवाओ वो करवाओ। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपने एक बात नोट करी है, बांग्लादेश से जो रेटरिक था, जो पहले जहर उगल रहे थे, वो बहुत कम हो गया पिछले 2-3 महीनों में। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर ये रियलाइजेशन है कि यार हमने बोल तो दिया, डायलॉग हमने सारे मार लिए पिक्चर के, लेकिन अब करना क्या, एक बात बताओ। अब फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब आपने बोल तो दिया, अब शर्म भी आती है ना, थूक के चाटे कैसे इंसान।
कैसे कर ले? पब्लिकली बैक ट्रैक करना। तो आपने फिर कोशिश करी, आपसे मेरी मुराद बांग्लादेश, कोशिश करी चलो आईएसआई वालों को बुलाते हैं, चिकन नेक। क्या कर लेगा आईएसआई चिकन नेक का? क्या कर लेगी पाकिस्तानी फौज? ये कर क्या लेगी? इतना सा बिलांद भर सा मुल्क है। एंड हाउ डू यू होप दे विल कम ऑल द वे टू बांग्लादेश एंड ट्राई एंड अटैक एंड डू दिस एंड वो मैक्सिमम अपने टेररिस्ट डाल सकते हैं वहां पे, मैक्सिमम और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा पाकिस्तानी फौज की औकात है नहीं। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बात ये पता लग गई है, बांग्लादेशी फौज को तो पता ही है, दे नो दैट यू कैन हैव एक्स नंबर ऑफ पीपल इन एंड आउट, पाकिस्तानी विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कुछ बनेगा नहीं लॉन्ग टर्म। पाकिस्तान आपको पैसे दे नहीं सकता, पाकिस्तान आपके साथ ट्रेड कर नहीं सकता, पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, पाकिस्तान कंगाल है, ब्रोक है, भिखारी है। ये सारी बातें सच हैं, दुनिया जानती है। आपको डील भारत के साथ ही करना है क्योंकि ज्योग्राफी आपको ऐसी मिली है। आपका 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ है। म्यांमार इज डिसफंक्शनल। म्यांमार जो है वो डिसफंक्शनल है। आपको भारत के साथ ही डील करना है। अगर आप भारत के साथ कट ऑफ हो जाएंगे, और आप हो जाइए, आपकी खुशी, गॉड ब्लेस यू, आप हो जाइए, आप बर्बाद हो जाएंगे। एक लिमिट तक चाइना आपकी मदद कर सकता है, एक लिमिट तक अमेरिका मदद कर सकता है, लेकिन जो आपके 16, 17, 18 करोड़ जितने भी लोग हैं बांग्लादेश में, उनको रोज खाना खिलाना, दैट कैनॉट बी डन विदाउट ट्रेड। एंड नाउ बांग्लादेश इज इन डायर स्ट्रेट्स। इकोनॉमी हिली हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो उतने नहीं हैं, पैसा फिर हर महीने खर्च हो रहा है। और इसके बीच में दोस्तों यहां पे एक बयान आता है, और बयान है सजीब वाजिद जॉय, ये हैं बेटे शेख हसीना के, और ये कहते हैं कि जो डेथ सेंटेंस इनकी मदर को सुनाया गया है दैट इज पॉलिटिकल वेंडेटा। उन्होंने भारत को धन्यवाद बोला है कि आपने मेरी मां को असाइलम दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा और बाकी ग्रुप्स को मोहम्मद यूनुस की सरकार पनाह दे रही है भारत के खिलाफ हमला करने के लिए। यह बात कोई नई नहीं, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू, इट्स अ फैक्ट। इट्स नॉट जस्ट द लश्कर तैयबा, इट्स ऑल्सो द जैश ए मोहम्मद, इट्स ऑल्सो अलकायदा। आसाम के अंदर अलकायदा है दोस्तों, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, आसाम के अंदर अलकायदा, और ये बांग्लादेश से आए हैं। आसाम के अंदर देयर आर एलिमेंट्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट, ये बांग्लादेश से आए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल स्मगलिंग, ये सारा का सारा मामला बांग्लादेश से होता है। और आपको पता है इसको फैब्रिक को कौन ज्वाइन करता है? एक धागा होता है ना जो पूरा फैब्रिक को, मतलब एक फैब्रिक तो पूरा हो गया, कपड़ा हो गया, उसके अंदर धागे होते हैं। वो जो धागा है दोस्तों वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी के कार्डर्स आपके असम में और पूरे, असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। मैं इसलिए असम का नाम ले रहा हूं, असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। और असम के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से असमीज इलाकों में बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो वापस भी कर रहे हैं, उनको धकेल भी रहे हैं। असम इज फाइटिंग बैक, एंड असम इज फाइटिंग बैक विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड अ लॉट ऑफ स्पिरिट। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितने भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। उसी के बारे में इनके बेटे कह रहे हैं शेख हसीना के कि साहब ये लश्कर तैयबा, नो, इवन जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये सारे के सारे बांग्लादेश। और इनको, ये जो बांग्लादेश में हैं, इनको पालना पोसना अब मोहम्मद यूनुस की मजबूरी बन गई है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस अगर चीफ एडवाइजर बना है बांग्लादेश का, तो आप एक बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सब दर्शक हैं, आप रोज हमारा कंटेंट देखते हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? कभी आपने सोचा है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इसको तो किसी ने इलेक्ट नहीं करा। मोहम्मद यूनुस तो कोई वोट लेकर तो बना नहीं है देश का प्रधानमंत्री, वो तो चीफ एडवाइजर है ना, उसको नियुक्त किया गया है। वो इलेक्ट नहीं हुआ, वो नियुक्त हुआ है, उसको बोला है कि तुम इस कुर्सी पर बैठो। अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहा है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये हार्डलाइन एलिमेंट्स। ये जो हार्डलाइन एलिमेंट्स है ना बांग्लादेश में, रेडिकल इस्लामिस्ट्स, ये बन गए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि जमाते इस्लामी की ही मदद से वो कुर्सी पर विराजमान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में, लेट मी से, मैं पूरा, डोवाल साहब मिले खलीलुर रहमान से, और ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं आपको आज, आई एम गोइंग टू मेक अ प्रेडिक्शन, और मैं चाहता हूं आज का वीडियो आप सेव करें। बांग्लादेश में जब भी इलेक्शन होगा, आज कल परसों जब भी होगा, बांग्लादेश में मैसिव वायलेंस होने वाला है। मैसिव इलेक्टोरल वायलेंस विल हैपन इन बांग्लादेश। बहुत खून बहेगा,
मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग एल्स। दे आर नॉट फाइटिंग दे आर नॉट फाइटिंग इलेक्शंस कि भैया इलेक्शन हो जाए हमारे और एक सरकार बन जाए। नहीं, वहां पे वर्चस्व की लड़ाई है। और वहां पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको खुला छोड़ दिया है, जमाते इस्लामी के गले से इसने पट्टा खोल दिया। उसी जमाते इस्लामी की टांग तोड़ के व्हीलचेयर पे बैठा रखा था शेख हसीना ने। इसने उसी जमाते इस्लामी को बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम आ जाओ, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो। जहां जमाते इस्लामी जाएगा वहां पे अलकायदा जाएगा, वहां पे जैश ए मोहम्मद जाएगा, वहां पे लश्कर तैयबा जाएगा। और ये सब आपके नेबरहुड, आपके पड़ोस में हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर।